हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 29 जुलाई यानी कि आज ही के दिन इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखते हैं टाइगर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात, और ये जो टाइगर डे है कब से इसकी शुरुआत हुई और कौन सी बॉडी इस टाइगर डे को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो कब मनाया जाता है? डेट है 29 जुलाई। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे हम मनाते हैं। उसके बाद ये ग्लोबल टाइगर डे भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है आज ही के दिन। इसकी जो शुरुआत है, टाइगर डे सेलिब्रेट करने की शुरुआत की गई थी 2010 में। 2010 से हम हर साल इसको मना रहे हैं। अब इसकी जो ओरिजिन थी कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो वो हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था रशिया में। वहाँ ये डिसाइड किया गया कि हम अब से क्या करेंगे, 29 जुलाई को हर साल टाइगर डे सेलिब्रेट करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्यों ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि टाइगर कंजर्वेशन और उसके हैबिटेट को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि टाइगर क्या है, एक एपेक्स प्रेडेटर है, जो हमारी फूड चेन होती है उसमें टॉप प्रेडेटर होता है ये। और किसी भी इकोसिस्टम के लिए, हेल्दी इकोसिस्टम के लिए टाइगर जैसी जो बिग कैट्स होती हैं उनका सर्वाइवल बहुत जरूरी है, उनका रहना जरूरी है। इसीलिए हमें टाइगर कंजर्वेशन की जरूरत पड़ी और उसके हैबिटेट को हमें प्रोटेक्ट करना। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करने की जो शुरुआत है वो 2010 में की गई। अब टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं कि इंडिया में क्या है। तो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई थी 1973 में। 1973 से हम टाइगर कंजर्वेशन की जो प्रोग्राम्स है वो चला रखे हैं। उसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि 1973 में शुरू किया गया था। इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, प्रोजेक्ट टाइगर चलाती है। और अगर हम उसके बाद इंडिया में हर साल, मतलब एवरी 4 ईयर हम क्या करते हैं, टाइगर के नंबर को काउंट करते हैं। टाइगर कितने टाइगर सब हमारे कंट्री में है उसकी जो नंबर है वो काउंटिंग की जाती है। टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व्स हैं और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है हमारा नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है वो है हमारा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि हमारे उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट एक नेशनल पार्क भी है और फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी है हमारा इंडिया का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब बात करते हैं टाइगर कंजर्वेशन की। पिछले कुछ टाइम में ऐसा देखा गया है कि इंडिया में जो टाइगर हमने कंजर्व करे, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत जो कि 1973 से चला आ रहा है, अब हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। और अगर हम पूरे वर्ल्ड के कंपेयर करें तो 70 से लेकर 75% ऑफ वर्ल्ड्स वाइड टाइगर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही प्रेजेंट हैं। जितने भी वर्ल्ड में टाइगर प्रेजेंट है उसका 75% टाइगर जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है। और अभी अगर 2022 की हम बात करें टाइगर पॉपुलेशन की, तो 3682 टाइगर्स इंडिया में प्रेजेंट हैं। इंडिया में अराउंड 50+ टाइगर रिजर्व्स हैं और हमने टाइगर की पॉपुलेशन को क्या किया है, अचीव कर लिया है, डबलिंग, जो कि नेशनल NTCA का ये टारगेट था कि हमें क्या करना, TX2 करना है, मतलब टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना है। और इंडिया ने ये जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है। अब बात करते हैं कि टाइगर इतना क्यों मैटर करता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये एपेक्स प्रेडेटर है, टॉप प्रेडेटर में आता है। ये कीस्टोन स्पीशीज होता है और अम्ब्रेला स्पीशीज भी है। कीस्टोन स्पीशीज का मतलब होता है कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं कि अगर उनका कंजर्वेशन नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल हम बात करें कि किसी इकोसिस्टम में एक फॉरेस्ट में टाइगर है और वहां से सारे के सारे टाइगर क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हर्बीवोर्स हैं उनका नंबर बढ़ता चला जाएगा। जब हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ेगा तो वहां पे जो प्लांट्स हैं, जो फूड अवेलेबल है हर्बीवोर्स के लिए, उन सारे हर्बीवोर्स में कंपटीशन होगा उस फूड के लिए, तो उनके भी नंबर पे क्या होगा, अफेक्ट आएगा। और जो प्लांट की जो पॉपुलेशन है, जो प्लांट का जो नंबर वहां पे प्रेजेंट है, वो उस प्लांट को हर्बीवोर्स क्या करेंगे, जल्दी जल्दी खाते रहेंगे और पूरे जंगल को वो क्या कर देंगे, उजाड़ देंगे। और इसी वजह से जो पूरा इकोसिस्टम है हमारा फॉरेस्ट का वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब अगर वहां पे टाइगर जैसे बिग कैट्स अवेलेबल होंगी तो वो क्या करेंगी, क्योंकि ये हर्बीवोरस एनिमल को खाती है, टॉप प्रेडेटर होती है, तो हर्बीवोर्स का जो नंबर है वो कंट्रोल में रहेगा और उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो प्लांट्स का जो नंबर है वो भी एक कंट्रोल अमाउंट पे रहेगा कि उसमें हर्बीवोर्स भी रहेंगे, छोटे इंसेक्ट्स भी अवेलेबल रहेंगे, छोटे हर्बीवोरस भी एनिमल रहेंगे और बड़े हर्बीवोरस एनिमल्स भी उसमें अवेलेबल रहेंगे। इसीलिए हम ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं, कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं, कि अगर वो खत्म हो जाएंगी तो उनके साथ साथ उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बाकी जो स्पीशीज है वो भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अब हाल ही में जो टाइगर कंजर्वेशन था ये न्यूज में रहा था, तो उसका मेजर रीजन क्या था, क्योंकि टाइगर कंजर्वेशन डिबेट हुई थी और उसका क्या रीजन था, ये एक डिबेट बन चुकी है क्योंकि हमारे पास जितने टाइगर प्रेजेंट है, मतलब वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 75% टाइगर हमारे पास ही प्रेजेंट है,
बट उन टाइगर के नंबर्स को अगर हम कंपेयर करें उनकी हैबिटेट के साथ, तो अब हमारे पास जो हैबिटेट है टाइगर के लिए वो क्या है, कम पड़ता जा रहा है, और नंबर्स ऑफ टाइगर्स हमारे दिन पे दिन क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए इस मुद्दे ने अभी हाल ही में क्या की थी, ये एक डिबेटेबल बन चुका था, इस पर डिबेट हो रखी थी। तो अब टाइगर कंजर्वेशन की बात करें इंडिया की सक्सेस की, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं जैसे 70 से 75% वर्ल्ड टाइगर इंडिया में ही प्रेजेंट है, और 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग 3682 टाइगर्स हमारे पास प्रेजेंट है, 50+ टाइगर रिजर्व हमारे पास प्रेजेंट है। अब बात करते हैं टाइगर की कंजर्वेशन की, कि इसका कंजर्वेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों मैटर करता है। तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, प्रे पॉपुलेशन को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। सिर्फ और सिर्फ टाइगर को कंजर्व करने से हम उस पर्टिकुलर रीजन के पूरे इकोसिस्टम को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। वाटर स्टेट को हम कंजर्व प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और इकोसिस्टम सर्विसेज को भी हम क्या कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये इको टूरिस्ट को सपोर्ट करता है, और साथ के साथ जो लोकल लाइवलीहुड्स है उनको भी क्या कर सपोर्ट करता है। इसीलिए जो टाइगर है उसका कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कंजर्वेशन आर्किटेक्चर की बात करें इंडिया में कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं जो कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, तो एक तो प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि 1973 से हमारे इंडिया में चला हुआ है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के टाइगर शेड्यूल 1 में आता है। इसका जो इसकी हंटिंग है वो किलिंग या हंटिंग इसकी इलीगल है, आप नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको हम NTCA कहते हैं, ये भी कंजर्वेशन से रिलेटेड एक अथॉरिटी है, बॉडी है। उसके बाद एक हम सिस्टम यूज करते हैं टाइगर की स्पीशीज को काउंट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं MS स्ट्रिप। टाइगर की बॉडी पे जो स्ट्रिप्स होती है ना, यूनिक स्पीशीज, ये यूनिक स्ट्रिप होती है। ऐसे जो स्ट्रिप्स हैं वो किसी और टाइगर पे नहीं पाई जाती है, ये यूनिक होती है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, ऐसे ही टाइगर की स्ट्रिप जो है वो यूनिक होती है। तो उन स्ट्रिप्स को मॉनिटर करके उनको हम क्या करते हैं, उनकी पहचान करते हैं, और टाइगर की जो काउंटिंग है वो करी जाती है। मॉनिटर किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर टाइगर है, उसे कोई बीमारी तो नहीं हो रखी है, या फिर कोई टाइगर है वो प्रेग्नेंट है, टाइग्रेस है प्रेग्नेंट है, तो वो उन्हें उसे जो कब्ज दी है उनकी मॉनिटरिंग करी जाती है। वो मॉनिटरिंग हम MS स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम से करते हैं। उसके बाद स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी हमने बना रखी है, हमारे इंडिया में है, जो सिर्फ टाइगर प्रोटेक्शन के लिए ही है। और हमने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बना रखे हैं कि एक प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में जाने के लिए हमने गलियारे बना रखे हैं, इनको गलियारा बोलते हैं, गलियारे बना रखे हैं, ताकि जो टाइगर है ये बाकी अदर एनिमल्स भी हैं वो एक प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया तक इजिली मूव कर सके, और ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम क्या कर सके, अवॉइड कर सकें। तो हमें क्या करना है, टाइगर को प्रोटेक्शन देनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा फॉरेस्ट है वो हेल्दी रह सके। एंड टाइगर इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। तो हमें टाइगर को ही बचाना है ताकि हम अपने भविष्य को क्या कर सकें, सिक्योर कर सकें।